आज का लेक्चर उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो आईआईटी जेईई के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन। अगर आपका टारगेट जेईई नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, है ना। क्योंकि जेईई जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। if y equal to f of x is a invertible function and y equal to g of x is inverse is inverse inverse of f of x। देन अब देखिए कौन किसका इनवर्स है। g है f का इनवर्स, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि f का इनवर्स जो है वो g है ना। तो फंक्शन की तरह से लिखें तो इसको लाइक f इनवर्स x जो है, मतलब एफ एक्स का इनवर्स ले लेंगे तो वो जी एक्स हो जाना चाहिए। यही तो मतलब है इस चीज का। तो यहाँ से तो फिर अगर मैं दोनों साइड एफ ले लूँ, दोनों साइड एफ ले लूँ या दोनों साइड फंक्शन ले लूँ तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इनवर्स लिया है ना। भाई अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स तो होता है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये तो देख चुके हैं ना। ये सारे फंक्शन इधर भी जा सकता है, इनवर्स होकर के हो सकता है ऐसा, है ना। उसका इनवर्स फंक्शन ले लिया जाता है। तो जस्ट वही चीज है, ठीक है ना। डिफरेंशिएट sheet both sides with respect to x। जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास क्या आएगा, ये साइड तो वन हो जाएगी, इधर क्या होगा, ये तो वन हो जाएगा। इधर पहले एफ का होगा, फिर जी का होगा, फिर एक्स का होगा, तो एफ डैश ऑफ जी एक्स। फिर किसका होगा, जी डैश एक्स। एक्स का भी होगा जो कि वन हो जाएगा। तो जी डैश एक्स आपका कितना आ गया, वन अपॉन एफ डैश ऑफ जी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, चलिए ये जो इक्वेशन है ना ये वाली, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन वन, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू वही एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जैसे ही हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको, इक्वेशन वन ही है, तो ये साइड जीरो हो जाएगी इस बार। अब देखिए यू इंटू वी, ये तो हो गया आपका यू और ये हो गया इंटू वी। तो पहले यू एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले का, ऐसा डिफरेंशिएट होता है। तो पहले मैं एफ एफ का कर रहा हूँ, जी को जी डैश एक्स को कांस्टेंट रखते हुए, तो जी डैश एक्स एज अ कांस्टेंट। अब किसका होगा, एफ डैश का सिंगल डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ जी एक्स। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर एफ डैश ऑफ जी एक्स इसको रखेंगे एज अ कांस्टेंट, यू इंटू वी फॉर्मूला लगाया जस्ट, और डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा जीरो इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ जी एक्स का कितना होगा, एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, और फिर किसका होगा आर्ग्यूमेंट का, तो वो जी डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है ना। अब जी डैश एक्स का कितना होगा, जी डबल डैश एक्स और एफ डैश ऑफ जी एक्स, यही आ जाएगा। यहां से ध्यान देना, अगर याद, चलो जो पहले जो आ गया है उसको लिख लेते हैं। ये आया मेरे पास जीरो इक्वल टू जी डैश एक्स का, इसका तो आ गया स्क्वायर, एफ डबल डैश ऑफ जी एक्स प्लस जी डैश एक्स, जी सॉरी जी डबल डैश एक्स, और एफ डैश
जी ऑफ एक्स। तो यहाँ से अगर मैं जी डबल डैश एक्स निकालूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, सिंपल है, माइनस जी डैश एक्स इसका स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स जी ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इक्वेशन वन देखिए आप थोड़ी सी देर के लिए, ये यहाँ पर मेरे पास एफ डैश जी ऑफ एक्स जो आया है, एफ डैश जी ऑफ एक्स जो आया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए ना, ये एफ डैश जी ऑफ एक्स, इससे अगर मैं वैल्यू निकालूं एफ डैश जी ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, वन अपॉन जी डैश ऑफ एक्स, है ना। ये वैल्यू उठा करके वहां सब सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। तो अगर मैं इसमें ही वैल्यू रख दूं, अपॉन वन अपॉन, आई एम सॉरी गलत लिख गया, स्क्वायर है यहाँ पे, माइनस जी डैश एक्स इसका पूरे का स्क्वायर जी ऑफ एक्स। ये है आपका डबल डेरिवेटिव। अब इसका यूज कैसे होता है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका ना, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला तो ये है जो आपको याद रखना है, इस पे इक्वेशन डालने की जरूरत नहीं है। पहला तो ये बॉक्स आपको याद रखना है, दूसरा आपको ये बॉक्स याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन से ही एक्चुअली आपको इनको यूज करना समझ में आएगा, कैसे इन फॉर्मूलाज को यूज किया जाता है। आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू द पावर 5 एंड जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका इनवर्स ये जी एक्स आपको दे रखा है, तो उसने बोला है जी डैश ऑफ टू, ये आप आइडेंटिफाई करो। इनवर्स फंक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं अब थोड़ा क्लू दे देता हूँ, आप मेरे फंक्शन के जो वीडियोस पढ़े, इनवर्स फंक्शन मैंने उसमें बताया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और है ना, अगर डीप में पढ़ना है तो, और केवल डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात देखनी तो केवल इतना ध्यान रखिए कि एक फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। इन्वर्टेबल क्या होता है, अगर वो वन वन ऑन टू होना चाहिए, वन वन ऑन टू होना चाहिए। वन वन क्या मतलब, x की किसी भी वैल्यू पर y की, सॉरी y, हाँ x की कोई भी दो वैल्यूज पे y की सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए कुल मिला के। दूसरा, जो उसकी कोडोमेन होगी, उसके सारे के सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए, लाइक रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हर फंक्शन आपका, अगर वन वन ऑन टू है तो फंक्शन आपका इन्वर्टेबल हो जाएगा, मतलब उसका इन्वर्स आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब इन्वर्स में क्या होता है ना, सपोज अगर किसी फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है ना, तो मैं क्या करता हूँ ना, कुछ ऐसा ही है, ऐसे आ रहा है, ये आपकी जो लाइन मैंने बनाई है ये वाली, ये y इक्वल टू एक्स है, और ये मेरे पास फंक्शन का ग्राफ है। फंक्शन का ग्राफ मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ी अलग इंक से, आपको देखने में थोड़ी आसानी होगी बस इसलिए, है ना। अगर ये मेरे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और इसका इनवर्स जो होगा ना, जिसको जी एक्स बोलेंगे, वो y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज होगा। मतलब अगर मैं बोल दूं ना y इक्वल टू एक्स की जगह शीशा है, मैं बोल दूं कि ये मिरर रखा हुआ है, तो इसकी मिरर में जो इमेज बनेगी ना, उसका ग्राफ इसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। तो इसकी इमेज अगर बनाएंगे तो इधर से ये ऐसा, इधर से ये ऐसा पास आता हुआ सब, फिर ये एकदम से ऐसे दूर जाता हुआ, और फिर ये कुछ ऐसा, ये है ना, मैंने थोड़ा मतलब थोड़ा सा अलग बनाया, मगर आप मान के चलिए ये मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की। तो ये आपका y इक्वल टू
जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब ये मिरर इमेज वाला कंसेप्ट से होता क्या है ना, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट a कोमा बी लाई करता है ना, तो इसका इनवर्स फंक्शन जो होगा ना y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, उस पे b कोमा a लाई कर जाएगा। मतलब अगर इस पे 1,2 लाई करता है तो इस पर 2,1 लाई करेगा। ऐसा ये सिमेट्रिसिटी बैठती है। ये मिरर इमेज होने का मतलब एक्चुअली ये होता है कि अगर a कोमा बी आपके पास किसी फंक्शन के ग्राफ पे एग्जिस्ट करता है ना, तो उसके इनवर्स फंक्शन के ऊपर जस्ट उसका रिवर्स लाइक b कोमा a वो लाई कर जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट y में और y कोऑर्डिनेट x में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से होता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए इस फॉर्मूले का भी यूज होता है। मैं इसको लिखा रहने देता हूँ। चलिए सॉल्यूशन। उसने क्या पूछा उसने उसने g डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 यही तो पूछा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए आप, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो g डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 अगर मैं रखूंगा तो मुझे यहां पर भी रखना पड़ेगा एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 तो दोनों साइड देखना पड़ेगा। तो एक्स इक्वल टू 2 पे ये तो आइडेंटिफाई करना है, मगर मुझको मेरे पास जो आएगा वो ये आएगा 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ 2। अब मुझे अगर जी डैश 2 की वैल्यू मिल गई, देखिए एफ डैश फंक्शन का एफ का डेरिवेटिव एफ ये है, इसका डिफरेंशिएशन और किस पर जी टू पर। अब जी ऑफ 2 पर। अब जी टू तो मुझे पता नहीं है कितना है ना। अगर मेरे पास केवल एफ डैश एक्स ये होता तो ये तो मैं बता सकता हूँ यहाँ से ये कितना है मेरे पास 3x² प्लस 5x टू द पावर 4। अब ये बोल रहा है कि एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2 रख दो आप। तो इसका मतलब तो ये हो गया 3g ऑफ 2 का स्क्वायर, मतलब x की जगह g ऑफ 2 रख रहा हूँ दोनों, g टू द पावर 4 और ये 2। अब g2 की वैल्यू तो आपको पता नहीं है ना। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये जस्ट x की जगह g2 रखा हुआ है। इधर g2 की पावर 4 हो गया, उधर g2 की पावर 4 हो गया है, इधर 2 हो गया, इधर 4 हो गया। अब g2 तो नहीं पता है ना हमको। अब g2 नहीं पता है तो उसका जवाब है भाई ये वाला कंसेप्ट। fx आपके पास क्या है, fx आपके पास क्या है, fx ये है x रेस टू द पावर 5। अगर इस पे कोई पॉइंट a कॉमा b है तो जो gx होगा y इक्वल टू जी एक्स, इस पर b अगर इस पर a कॉमा b लाई करता है तो इस पर b कॉमा a लाई कर जाएगा, या फिर अगर इस पे अल्फा कॉमा बीटा लाई करता है तो इस पे बीटा कॉमा अल्फा लाई कर जाएगा। बिल्कुल उल्टा हो जाता है, अगर इधर अल्फा कॉमा बीटा है तो उधर बीटा कॉमा अल्फा लाई कर जाएगा, इधर a कॉमा b है तो इधर b कॉमा है, यहाँ पर 1,2 है तो इस पर 2,1 लाई करेगा, इस पे 3,5 है इस पे तो इस पे 5,3 आ जाएगा। ऐसी सिमेट्रिसिटी चलती है। अब ये बोल रहा है यहाँ पे कि आप जी टू निकालिए, जी टू निकालिए, इसका मतलब x इक्वल टू 2 रखा गया होगा, तभी तो y इक्वल टू जी टू आएगा। यही तो मतलब है। मतलब इसके कर्व पे 2,g2 लाई करता है, तो इधर क्या लाई करना चाहिए, फिर इधर आपका g2,2 लाई करना चाहिए। यही तो मतलब है इस चीज का। तो g2,2 से सेटिस्फाइड करा दीजिए इसको। g2,2 से सेटिस्फाइड आप जैसे ही कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, g2 इक्वल टू, हाँ, 2 रेस टू द पावर 3, 2 रेस टू द पावर 3, ठीक है, 2, यस। तो कितना हो जाएगा, ये मैंने उल्टा सेटिस्फाइड करा दिया है, y की जगह x, x की जगह y रख दिया है। तो ये y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट रख दीजिए, तो ये f ऑफ x तो y कोऑर्डिनेट होता है, तो 2 इक्वल टू g2 इसका क्यूब प्लस g2 होल रेस टू द पावर 5 इसका क्यूब, ये है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप खुद सोचिए कि ये और ये आपके पास 2 दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि g2 आपका पास क्या हो सकता है, g2 आपका केवल 1 ही होगा। तभी तो 1 का क्यूब इधर 2 और इधर 1 का पावर 5 करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा। तो 2 इक्वल टू 1 की पावर 3 प्लस 5 1 की पावर 5। तो ये आपके पास g2 कितना होगा, g2 आपका यहाँ से ऑब्वियसली बात है g2 आपका 1 ही होना पड़ेगा यहाँ पे। g2 अगर 1 है, 1 के अलावा कुछ और नंबर होता है तो नहीं होगा। यहाँ पर प्रश्न उठता है, सर आपने इसको बिना सॉल्व करे कैसे बोल दिया, इसकी तो और भी वैल्यूज आ सकती थी। यस बिल्कुल, देखा जाए तो हिसाब से इसकी 5 वैल्यूज आ सकती थी, मगर 5 में से हम एक को ही सिलेक्ट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिया। अब एक को ही सिलेक्ट क्यों करेंगे,
क्योंकि अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है तो 1 1 है, 1 1 है। 1 1 होने का मतलब क्या है कि G2 अगर मेरे पास कोई एक वैल्यू है, अगर x की कोई वैल्यू G2 है तो उस पर y की केवल एक ही वैल्यू हो सकती है, दो या दो से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ से 5 वैल्यूज नहीं होंगी, एक ही वैल्यू होगी, और वो एक वैल्यू इस तरीके से आपको देखते ही पता पड़ जाएगी हमेशा। G2 इक्वल टू 1 होगा आपका। तो G2 इक्वल टू 1 आपको पता पड़ चुका है, यहाँ पर पुट कर दीजिए। G2 की एक्चुअल वैल्यू कितना है? G2 इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं f डैश G2 की बात कर रहा हूँ तो G2 की वैल्यू उठा दीजिए, यहाँ पे f डैश 1 की बात कर रहा है। तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 रेस टू द पावर 4, तो ये तो 8 हो गया। अब ये f डैश G2 मतलब f डैश 1, इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ जैसे ही हम रखेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? जैसे ही आपने पुट द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ gx एट x इक्वल टू 2, और जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो g डैश 2 हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/8। यस, यही आंसर होगा आपका, 1/8 ही आंसर इसका। ठीक है, यही आंसर है इसका। अच्छा, अगर वो ये इसका डबल डेरिवेटिव पूछ लेता आपसे, जी डबल डैश एक्स, ये पूछ लेता अगर आपसे, तब आप क्या करते? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड फार्मूला लगा देते हम। सेकंड फार्मूला क्या है? ये है हमारे पास सेकंड फार्मूला। ठीक है ना, ये सेकंड फार्मूला है, तो सेकंड फार्मूला लगाते हैं हमारे पास जी डैश का। मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, माइनस जी डैश ऑफ एक्स इसका क्यूब, और ये एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, है ना। अगर वो जी डबल डैश एक्स किस पर? एट एक्स इक्वल टू 2 पे निकाल रहा है, तो ये हमारे पास माइनस जी डैश एक्स इक्वल टू इसकी पावर 3, और ये एफ डबल डैश ऑफ जी ऑफ 1, यही तो है हमारे पास। अब जी डैश एक्स ये हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, मतलब ये हमारे पास एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पर गलत लिख दिया, एट एक्स इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास कितना हो गया? माइनस जी डैश 2, जो भी जी डैश 2 है उसका क्यूब, और ये एफ डबल डैश जी डैश 2, यही है ना। अब ये जी डैश टू तो हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे देखिए जी डैश 2 तो हमारे पास है, 1/8 वैल्यू रख दीजिए, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस 1/8 का क्यूब, एफ का डबल डेरिवेटिव एफ एक्स हमारे पास ये था, एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू द पावर 5, एफ डैश एक्स ये कितना हो जाएगा? 3x² प्लस 5x रेस टू द पावर 4, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ये कितना हो जाएगा? 6x प्लस 20x³ तो जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे, जैसे ही एफ एफ डबल डैश ऑफ जी टू रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आप? अच्छा, जी टू भी हमारे पास 1 आ चुका है, जी टू की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, वो 1 आ चुका है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, मतलब एफ डबल डैश जी टू, 6 ऑफ जी टू, 20 ऑफ जी टू का क्यू, और जी टू हमको पता है, अभी निकाला लास्ट सवाल में, 1 होता है, एफ डबल डैश 1 6 प्लस 20 दैट इज 26, तो कितना हो गया ये हमारे पास? ये वैल्यू उठा करके अगर मैं यहाँ रख दूँ तो मेरे पास 26 हो जाएगा। तो आंसर कितना है? -26/8 क्यूब, ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, है ना। जो भी आएगा आंसर वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपका जी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है ई रेस टू द पावर, यस, ई रेस टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना। इफ जी एक्स is 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 inverse function of f of x, then find the value of, किसकी वैल्यू आपको निकालनी है? you need to find out the value of g dash
एट E3, ये आपको निकालना है। तो फिर से वही इनवर्स का डिफरेंशिएशन पूछा उसने, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। जी डैश एक्स इक्वल टू 1/f डैश ऑफ GX, यही है ना। अब समस्या क्या है, उसने उसने किस पर पूछा है, एट एक्स इक्वल टू E3। मतलब हमारे पास y इक्वल टू ये जो gx है ना, इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू किस पे पूछ रहा है, E3 पर। तो इसका मतलब इस पर E3 लाई करता होगा, तभी तो डिफरेंशिएशन पूछा है। तो E3 कॉमा जी ऑफ E3 इस पे लाई करता है। तो इसका इनवर्स, इनवर्स जो है इसका इनवर्स, वो इसका इनवर्स कौन सा है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसके ऊपर क्या लाई करता होगा, a कॉमा बी इस पे लाई करता है, तो उस पे b कॉमा लाई करेगा। लाइक इसके ऊपर जी ऑफ E3 कॉमा ई रेज टू द पावर 3 इस पे लाई करेगा। तो ये तो डेफिनेशन हमको पता है, वो तो यहाँ पर है। तो इसको सेटिस्फाइड करवा देते हैं, और सेटिस्फाइड कराएंगे तो इसको जब सेटिस्फाइड कराएंगे, जब लाइक इस पर करते हैं इसको सेटिस्फाइड कराएंगे, तो मेरे पास कितना आएगा, इस पॉइंट से सेटिस्फाइड करा दीजिए एफ ऑफ एक्स को। तो एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट, वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट। तो E3 इक्वल टू ई रेज टू द पावर जी ऑफ E3, इसका क्यूब है, जी ऑफ E3 इसका स्क्वायर है, आई एम सॉरी, E3 इसका स्क्वायर, और पावर में जी ऑफ E3 भी है, छोटे पड़ गई जगह, E3 क्यूब। ये है, ठीक है ना। ई की पावर में ये सब है, देखिए ई रेस टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स की जगह जी ऑफ ई रेस टू द पावर 3। अब यहां से भी आपको देख करके पता पड़ रहा है कि जी ऑफ ई रेस E3 है ना, मतलब जी ऑफ ई रेस टू द पावर 3 ये आपका 1 हो सकता है केवल। तभी तो ई की पावर में 1, 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, और 1 एज इट इज। तो जी ऑफ E3 आपका इसका मतलब 1 होगा। हमेशा ये वैल्यू इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी जी ऑफ E3 की, ठीक है ना। तो जी ऑफ E3 एक्चुअली मेरे पास 1 है। तो ये मेरे पास जी ऑफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू E3, ये मेरे पास हो जाएगा 1/f-g ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू E3। तो ये कितना हो जाएगा उस केस में, 1/f-g ऑफ E3। अब एफ ऑफ एक्स तो है मेरे पास, ई रेस टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इससे अगर मैं एफ डैश एक्स निकाल दूं, तो ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले तो ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स, जो भी एफ ऑफ एक्स होता है वो खुद, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। देन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब इस पूरे का डेरिवेटिव होगा, तो ये 3x² प्लस एक्स प्लस, सॉरी, प्लस 2x प्लस 1। अब मेरे से एफ डैश किस पर पूछा है, मेरे पास जी ऑफ ई रेस टू द पावर 3, और जी ऑफ ई रेस टू द पावर 3 मेरे पास कितना है, ये मेरे पास 1 है। तो एफ डैश ऑफ 1 मेरे से पूछा है, तो ई रेस टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब ये 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर 1, वो 1 ही होता है, इसलिए मैंने पावर नहीं लिखी। यहाँ पर भी नहीं लिखनी चाहिए थी वैसे, अब ठीक है लिख दी। तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये मेरे पास हो गया ई रेस टू द पावर 3, 3 टू 5, और ये 6 हो गया, ये आंसर। तो मेरे पास जी डैश ऑफ ई रेस टू द पावर 3, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/6 ई रेस टू द पावर 3, यही आंसर है इसका। यस, यही आंसर है इसका। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल। If gx is inverse of f of x, if is inverse of f of x, ठीक है,
और आपको दिया है एंड एफ डैश एक्स की वैल्यू आपको पता है 1 + x⁻n। ठीक है, 1 प्लस गलत तो नहीं दिया है। हाँ, एफ डैश एक्स आपको ये दी गिवन है ना, तो आपको देन फाइंड जी डैश एक्स आपको निकालना है। तो ये तो कोई बहुत टफ क्वेश्चन वैसे नहीं है, देखिए, है ना। लगाइए, अगर वो इनवर्स और फंक्शन की बात कर रहा है तो जी डैश एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/f डैश ऑफ जी एक्स, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं आप। तो मेरे पास एफ डैश एक्स ये तो मुझको पता है 1/1 + x⁻n होगा, मगर यहाँ मेरे को क्या चाहिए, एफ डैश एक्स ऑफ एन चाहिए। तो एफ डैश g⁻x, सॉरी, g⁻x चाहिए। तो x की जगह इसने क्या रखा हुआ है, x की जगह यहाँ पे क्या रखा हुआ है, gx, तो आप भी रख दीजिए g⁻n। अब ये ठीक है ना। यस, f डैश ऑफ जी 1/g, कुछ भी नहीं कर रहा है, देखिए जी डैश, ये तो सिंपल फॉर्मूला होता है। एफ डैश एक्स ये आपको गिवन है, और आपको पता है ये अगर इसने जी डैश एक्स पूछा है तो ये इस फॉर्मूले से ही आएगा वो। तो एफ डैश एक्स आपको पता है, तो ये एफ डैश जी ऑफ एक्स है, तो एक्स की जगह जी ऑफ एक्स रख दिया तो ये आ जाएगा। ये वैल्यू उठा करके दोबारा यहाँ रख दीजिए, तो जी डैश एक्स आपके पास कितना हो जाएगा, 1/1 + g(x)(n), यही तो है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 + g(n) की एक्स, यही आंसर होना चाहिए आपका। यस, यही आंसर है आपका, ये आंसर है। चलिए चलिए, चेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं।